अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद, जय तेलंगाना। आज मैं खास कर से मेरे तमाम भाई बहन जो पूरे हिंदुस्तान से सवाल कर रहे हैं उसका जवाब देने के लिए आई हूं। कुछ दिनों से काफी अखबारों में, काफी मीडिया में ये न्यूज़ आ रहा है कि आप क्या चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी पे 2024 की सीट्स लोकसभा की असदुद्दीन ओवैसी पे क्या आप कंटेस्ट कर रहे हैं? यही सवाल था काफी लोगों का, काफी स्टेट से, काफी जगह से सब लोगों का भी सवाल था। इसमें ईमेल्स भी ओपन करो वही सवाल, व्हाट्सएप भी ओपन करो यही सवाल थे। तो मैंने मुनासिब समझा कि आप सबको इसका जवाब मैं दे दूं। ये न्यूज़ आपने बिल्कुल सच सुना है, परफेक्ट सुना है। मैं इंशाअल्लाह 2024 लोकसभा इलेक्शन हैदराबाद चार मीनार सीट्स कॉन्स्टिट्यूंसी से कंटेस्ट करने के लिए जा रही हूं और ओवैसी साहब से कंटेस्ट करने को जा रही हूं। ये मैं आज से कंटेस्ट नहीं कर रही हूं। 2012 से जब ओवैसी साहब ने झूठा एक FIR करके आप तमाम मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश की, उस दिन से मैं कंटेस्ट कर रही हूं। मैंने नीचे के कोर्टों में कंटेस्ट किया और गलत तरीके से आधी रात में घर में ऑफिसरों को अपना पॉलिटिकल पावर बताकर भेजने पर मैंने कंटेस्ट किया और नाहक से उठाकर अंदर रखकर हजारों मुसलमानों के, लाखों मुसलमानों के घरों की रोजी को बंद करवाने के ऊपर भी मैं अंदर बैठ के उस पर कंटेस्ट किया। और कंटेस्ट ही नहीं किया, हर कंटेस्ट में मैं जीती हूं। सेशन कोर्ट से लेकर, हाई कोर्ट से लेकर, 100 करोड़ का मानहानि की केस से लेकर मैं जीती हूं। इंशाअल्लाह 2024 में लोकसभा की सीट भी मैं जरूर से जीतूंगी। मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि मैं उस इंसान पे कंटेस्ट करने को जा रही हूं जो मुसलमानों का नाम लेकर गद्दारी करता है और आंखें बंद करके झूठे दावे करता है और आंखें बंद करके दिल में गद्दारी रखकर झूठे स्पीचें देता है। और खासकर से मैं उस इंसान पे कंटेस्ट करने को जा रही हूं जो औरतों को आगे बढ़ना कभी पसंद नहीं करता और औरतों को नाहक से अंदर दलाता है। और मैं उस इंसान पे कंटेस्ट करने को जा रही हूं जो जब भी कोई उसके खिलाफ बात करे तो एक FIR करा के अंदर फिकवा देता है अपना पॉलिटिकल पावर यूज करके, फिर कभी कोई सामने नहीं आ सकता। मैं उस इंसान पे कंटेस्ट करने को जा रही हूं और मैं उस इंसान पे कंटेस्ट करने को जा रही हूं जो ओल्ड सिटी को ओल्ड सिटी करके बना दिया है। इंशाअल्लाह आप माँ बहने, आप मेरे भाई सब मुझे हैदराबाद में साथ देंगे तो मैं जरूर कंटेस्ट करूंगी। ओल्ड सिटी को मैं न्यू सिटी बनाऊंगी और ओल्ड सिटी को मैं गोल्ड सिटी बनाऊंगी और आपके जिंदगियों में जरूर तब्दीली लाऊंगी। और अब जो हालात है ओल्ड सिटी के, रास्ते देख लीजिए, नदियां, गलियां देख लीजिए, घरां देख लीजिए, वहां पर इनकम टैक्स साफ बताते हैं कि मेरा जो टोटल वैल्यू है, इंटरनेट पे गूगल में सर्च किए जाएंगे तो ओवैसी साहब का टोटल वैल्यू 2 करोड़ रुपए है। जब आप घर देखेंगे तो वैल्यू लगा सकते हैं कितने 100 करोड़ का होता है। जायदादें देखेंगे तो वैल्यू लगा सकते हैं कितने 100 करोड़ का होता है। दूसरों पे तो फौरन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करा देते हैं, यहाँ करा देते हैं, वहां करा देते हैं, क्योंकि पावर यूज करते हैं, अपने पावर को गलत तरीके से यूज करते हैं। तो इसलिए मैं आवाज दे रही हूं कि मैं आज सही रिप्लाई दे रही हूं कि मैं जरूर से जरूर जो है मैं हैदराबाद की लोकसभा की MP की सीट में कंटेस्ट करने जा रही हूं। पिछली बार 2018 में मैं अनाउंस करने के बाद मेरे साथ क्या क्या किया गया आप सब ये भी जानते हैं। 2 साल 6 महीने सताकर और मुसलमानों को सताकर गली गली दर दर पर आज बहकाने का जिम्मेदार सिर्फ वो एक ही इंसान है और कोई भी नहीं है। ये देखने के लिए मैं मुसलमानों की मदद कर देता हूँ, मैं मुसलमानों की रहनुमा बन जाता हूँ। ये सिर्फ मुसलमान और हिंदू की लड़ाई कराते हैं और ये मुसलमानों की मदद नहीं करते। कभी भी मुसलमानों की कोई मदद नहीं किया इन्होंने।
कभी मदद नहीं किया, मुसलमानों की कोई भी मदद नहीं किया। अगर मुसलमान की सच्ची मदद करना है तो एकता की दावत सिखाओ, और मुसलमान को सच्चे तरीके से बताना है तो उनको लड़ने झगड़ने से बचाओ, और मुसलमान को सच्ची बात बताना है तो उनके घरों में बेरोजगारी को खत्म करो। मुसलमान को सच्चाई करना है तो जो बच्चा ऑटो चलाता है उस बच्चे को इंजीनियर बनाओ, उस बच्चे को डॉक्टर बनाओ, उस बच्चे को प्रोफेसर बनाओ, उस बच्चे को टेक्नोलॉजी में लेके जाओ। ये कभी नहीं चाहते हैं। चाहते हैं कि ओल्ड सिटी ही रह जाए, हैदराबाद से हमारी हुकूमत कभी खत्म ना हो, मगर इस बार जरूर खत्म होके रहेगी। जरूर इस बार हुकूमत हैदराबाद से खत्म होके रहेगी। आप सबको मैं बताना तो नहीं चाहती, जब मैं बैकल्ला में थी मुझे इन्होंने जुल्म से अरेस्ट करवाया। एक बैरक में रहती थी तो वहां के एमएलए साहब का फोन आता है, बैकल्ला के एमएलए साहब का, कैसी है वो अंदर? तो कहते हैं कि हाँ वो तो अच्छी है, नॉर्मल है, सबको अच्छे से बातचीत करके है। तो उसको उठा के पागलों के बैरक में डालो ताकि वो परेशान हो जाए। इस तरह से जो है गली गली जो सताए हैं, और मैं उन गुंडों से कंटेस्ट करने के लिए जा रही हूं। मैं जरूर कंटेस्ट करूंगी और मैं जरूर हैदराबाद की सीट पे कंटेस्ट करूंगी और मैं लड़ूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तेलंगाना में मैं 45 जो है असेंबली सीट्स को भी मैंने ओके किया है, मगर मैं उन लोगों से मेरी कोई लड़ाई नहीं है जो देश के साथ अच्छा करते हैं, मगर जहां पर नाइंसाफी चलती है वहां पर मैं जरूर लड़ूंगी और मैं जरूर कंटेस्ट करूंगी। यही मेरा जवाब है, मैं आप सबको देना चाहती हूं। मैं तमाम हैदराबाद के लोगों के लिए, तेलंगाना के लोगों के लिए, खासकर से लोकसभा की हैदराबाद की सीट के लिए मैं ये बताना चाहती हूं कि अगर आप सब साथ देंगे, अगर मुझे जिताएंगे, मुझे विन कराएंगे, आपके बच्चों की स्कूल की फीस LKG से लेकर MBA तक मैं पे करूंगी, और आपके मेडिसिन, आपके दवाइयां और आपके हॉस्पिटल्स को मैं फ्री कर दूंगी। आपके घरों के गैस के सिलेंडर्स मैं फ्री भिजवाऊंगी, और आपके बिजली के बिल मैं पे करूंगी। और मैं जरूर से जरूर जो है वो वर्ल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बनाऊंगी। और कभी आप वो गलियों में मच्छर नहीं देखोगे, कभी गलियों में बदबू नहीं देखोगे, कभी गलियों में ये नहीं, क्योंकि वो कभी भी ओल्ड सिटी को डेवलप होना नहीं चाहा। कोई भी नया प्रोजेक्ट वहां डेवलप होने के लिए आता है तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ते, मगर लड़ाई कराने में तो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो है कि खास कर से मैं तमाम मेरे भाई बहन जो सवाल किए थे इंडिया से, उन सबको मेरा यही जवाब है कि हाँ मैं कंटेस्ट कर रही हूं, मैं कंटेस्ट करूंगी इंशाअल्लाह। ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी जो है पूरे हिंदुस्तान में कंटेस्ट करेगी, मगर खासकर से जो लोकसभा की सीट है उस पर मैं कंटेस्ट करूंगी। हैदराबाद की सीट के ऊपर आप सब साथ देंगे तो मैं जरूर वर्ल्ड सिटी को न्यू सिटी बनाकर, वर्ल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बनाकर मैं चमका के बताऊंगी। और 5 साल में आप तब्दीलियां जरूर से जरूर देखेंगे। मैं आपकी मां बनकर, आपकी बहन बनकर, आपकी बेटी बनकर